Hey everyone, welcome back to Kavi's Academy. Here I will discuss ICMR JRF 2019 पेपर सॉल्यूशन. ओके, तो मेरी ये पार्ट 7 वीडियो है. पार्ट फर्स्ट टू पार्ट 6 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है. तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट करके उन सारी वीडियोस को देख लेना. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तो इस वीडियो के अंदर भी हम 10 क्वेश्चन नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे. So question number first, the study of nest of bird is known as the study of nest. The study of nest is known as the nidology. तो ये क्वेश्चंस अगेन बहुत सिंपल है. जो बर्ड की स्टडी करते हैं हम दैट इज़ द ऑर्निथोलॉजी. ओके, इसको ओलॉजी भी बोलते हैं. तो यहाँ पे बर्ड की नेस्ट की स्टडी करने का पूछ रहे हैं तो दैट इज़ द नीडोलॉजी. ओके, तो यहाँ पे जो ICMR है थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस पूछता है. मीन्स आपको इस टाइप की क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं. नाउ द सेकेंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूमिनेंट एनिमल इज. सो रूमिनेंट एनिमल, जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं मीन्स जो खाना खाते हैं. आपने कभी एनिमल्स को देखा होगा, फॉर एग्जांपल काऊ को. तो काऊ क्या करती है, जब खाना खाती है फिर थोड़े टाइम बाद में वो अगेन चबाना स्टार्ट हो जाती है. क्यों? क्योंकि वो फूड को चबाती है. तो इस कंडीशन में वो जो एनिमल्स होते हैं वो रूमिनेंट एनिमल होते हैं. मीन्स वो क्या करते हैं, जुबाली करते हैं. तो इस रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, उनकी जो स्टमक होते हैं उसके 4 कंपार्टमेंट होते हैं. दैट इज़ द ह्यूमन, रेटिकुलम्स, ओमेसम्स, एबोमेसम्स, है ना. जो एबोमेसम है वो उसको ट्रू स्टमक बोलते हैं. और जो ह्यूमन होता है उसके अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं. वो क्या हेल्प करते हैं, विटामिन बी, विटामिन के एंड अमीनो एसिड के प्रोडक्शंस में प्रोड्यूस करते हैं. ओके, तो यहाँ पे रूमिनेंट एनिमल्स की एग्जाम्पल पूछा गया है. तो रूमिनेंट एनिमल्स की एग्जाम्पल लाइक कैटल, शीप, गोट, बफेलो, डियर, जिराफ, ये सारे रूमिनेंट की एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है दैट इज द काउ. ये क्या है आपकी रूमिनेंट एनिमल. सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, नेम ऑफ द फाइलम दैट हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज. क्या दे रखा है, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज. तो जो ऑप्शंस आप जैसे ही देखोगे आपको अर्थोपोडा, अर्थोपोडा की क्लास होती है इंसेक्टा, है ना. इंसेक्टा के अंदर कितनी सारी स्पीसीज आती है, बहुत सारी. आपको पता है कि इंसेक्टा बहुत मीन्स इंसेक्टा सबसे बड़ी क्लास है, इसके अंदर इतने सारे स्पीसीज आती है. तो अगर ये आपको पता है, इंसेक्ट्स तो अलग अलग वेराइटीज़ के होते हैं, तो वो किस में बिलोंग करते हैं, वो अर्थोपोडा से बिलोंग करते हैं. तो यहाँ पे आपका आंसर होगा दैट इज़ द ऑप्शन नंबर फर्स्ट. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट. क्या बोला गया है, इंसेक्ट नहीं है. ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा बेसिक है. मेनली क्या करते हैं स्टूडेंट, कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो स्पाइडर है वो इंसेक्ट है कि नहीं है. और बहुत सारे जो स्पाइडर होती है वो इंसेक्ट में नहीं आती है, उसकी एक अलग से क्लास होती है. ओके, तो जो स्पाइडर है वो इंसेक्टा नहीं है. ओके, जो इंसेक्टा के जो कैरेक्टर होता है उसके मेनली क्या होता है कैरेक्टर, 3 पेयर ऑफ लेग्स. ओके, जो स्पाइडर है उसके कितने लेग्स है, उसके 4 पेयर ऑफ लेग्स है. तो यहाँ पे आपका आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर सेकेंड. who wrote the book ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज. ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी, ये अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डार्विन ने, है ना, चार्लेस डार्विन. सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. यहाँ पे क्या दे रखा है, इन अ ड्रोसोफिला द सेक्स डिटरमाइंड बाय. तो ड्रोसोफिला में सेक्स डिटरमाइन के लिए एक फार्मूला यूज आता है. क्या फार्मूला होता है वो, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन सेट ऑफ ऑटोसोम. ओके, ये क्या है, ये ड्रोसोफिला में सेक्स डिटरमाइन का फॉर्मूला होता है. अगर इन दोनों का रेशियो 1 से ऊपर आया, मीन्स 1 आया या 1 से ऊपर आया, तो 1 आया तो वो क्या हो गई, फीमेल हो गई. अगर इसका रेशियो 0.5 आया तो वो क्या हो गया, मेल हो गया. तो ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए. अगर 1 से ऊपर आ गया मीन्स 1.5 तक आ गई तो ये फीमेल होगी, वो मेटा फीमेल हो जाएगी. तो ये जो फार्मूला होता है इसके बेसिस पे हम ड्रोसोफिला का सेक्स डिटरमाइन करते हैं. तो यहाँ पे जो फार्मूला है ऑप्शन नंबर थर्ड में देखो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द सेट क्रोमोसोम. सेम ऐसे दे रखा है जो मैंने ये फार्मूला लिखा है. तो यहाँ पे आपका होता है ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट. ओके, नाउ जोरासिक पीरियड ऑफ द मीसोजोइक एरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय. जोरासिक पीरियड, तो यहाँ पे
जोरासिक पीरियड के बारे में पूछा गया है, तो उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जोरासिक पीरियड को हम क्या बोलते हैं? एरा ऑफ रेप्टाइल, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर के रेप्टाइल मीन्स डायनासोर बहुत ज़्यादा थे, है ना। तो इस कंडीशन इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, जोरासिक पीरियड बोलते हैं एरा ऑफ रेप्टाइल। तो जो मीसोजोइक एरा है उसकी 3 पीरियड्स होते हैं, है ना। आपको पता है कि उसके 3 पीरियड होते हैं, ट्रायसिक, जोरासिक एंड क्रिस्टेशियस। ट्रायसिक, जोरासिक एंड क्रिस्टेशियस। तो जोरासिक पीरियड है उसकी कुछ खास बात होती है। एक तो ये खास बात होती है कि फर्स्ट बर्ड का ऑरिजिन हुआ, है ना। फर्स्ट बर्ड का ऑरिजिन यहाँ पे हुआ, फर्स्ट लिजार्ड का ऑरिजिन हुआ यहाँ पे, ओके। एंड जो एरा ऑफ रेप्टाइल भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एरा ऑफ रेप्टाइल। ये इसकी कुछ खास बात है। एरा ऑफ रेप्टाइल क्यों? क्योंकि यहाँ पे लार्ज साइज के रेप्टाइल्स प्रेजेंट थे, ओके। तो ये 3 खास बात है इसकी। तो इन 3 की कंडीशंस यहाँ पे पुट करो। तो डायनासोर एक्सटिंक्ट, अब डायनासोर एक्सटिंक्ट कैसे हो गए? क्योंकि एरा ऑफ रेप्टाइल है, तो डायनासोर एक्सटिंक्ट यहाँ पे नहीं होता, वो क्रिस्टेशियस में होता है। रेडिएशन ऑफ रेप्टाइल एंड ऑरिजिन ऑफ मैमल्स, ऑरिजिन ऑफ मैमल्स नहीं होता है यहाँ पे। जिम्नोस्पर्म इज आर डोमिनेंट एंड फर्स्ट बर्ड एपेयर, क्या दे रखा है? फर्स्ट बर्ड एपेयर, यहाँ पे दे रखा है ना फर्स्ट बर्ड एपेयर। तो फर्स्ट बर्ड एपेयर आपका कहाँ हुआ था? जोरासिक पीरियड में हुआ था, तो ये ऑप्शन होता है करेक्ट। फर्स्ट डायनासोर, तो फर्स्ट डायनासोर यहाँ अपेयर नहीं होता, फर्स्ट डायनासोर कहाँ होता है? ट्रायसिक पीरियड में होता है, और डायनासोर यहाँ पे डोमिनेट हो जाते हैं जोरासिक में, ओके। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट बर्ड का अपेयर कहाँ पे हुआ था? जोरासिक पीरियड में हुआ था, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज बायोसिनोसिस, ओके। तो ये क्या है? ये एक लंग डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल है ना, हमारे लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स प्रॉब्लम हो जाती है, लंग्स डिजीज कॉज करता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो डस्ट लाइक कॉटन्स, हैप्स, है ना, इनके जो डस्ट होते हैं वो हमारे लंग्स में जाएंगे, हमारी ब्रैंक्यूलस में प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख रहा है कॉटन डस्ट, तो इसकी वजह से ये आपकी लंग डिजीज हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, ओके। प्रोड्यूस बाय, अगेन बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है? एपिस इंडिका। एपिस इंडिका क्या है? हनी बी है। सेकंड में क्या दे रखा है? बॉम्बेक्स मोराई। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसको सिल्क वॉर्म बोलते हैं। ये क्या करता है? सिल्क का प्रोडक्शंस करता है। नाउ थर्ड इज द लॉसिफर लका, ये लाक का प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे सिल्क की प्रोडक्शंस के बारे में पूछा गया है, तो आपका होता है ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। बॉम्बेक्स मोराई सिल्क का प्रोडक्शंस में करती है। सिल्क का क्या होता है? कोकून होता है ना, उस कोकून के अंदर सिल्क का कीड़ा बैठा रहता है, तो इस कोकून का यूज़ करते हैं, इसका सिल्क का कपड़ा बनाने में, सिल्क की प्रोडक्शंस बनाने में यूज़ आता है। तो उसकी जो लार्वा स्टेज होती है, प्यूपा स्टेज होती है, उसका यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर सेकंड। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगरी एज थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स। थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड, तो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो 3 जनरेशन मीन्स अलग अलग जनरेशन होते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो हाईली टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, लाइक रेटिनॉल, पायरेथीन्स, है ना, इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है रेटिनॉल, ये क्या है? ये फर्स्ट जनरेशन पेस्टिसाइड्स है, हाईली टॉक्सिक, ओके। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे थर्ड जनरेशन पूछा गया है। अब बात करते हैं हम सेकेंड जनरेशन पेस्टिसाइड। सेकेंड जनरेशन पेस्टिसाइड्स क्या होता है? जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ करते हैं, मीन्स पेस्ट को कंट्रोल करना है, इसकी वजह से हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। तो अलग अलग वेराइटीज़ होती है पेस्टिसाइड्स की। तो सेकेंड जनरेशन पेस्टिसाइड में हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ऑर्गेनोफॉस्फेटिस एंड क्लोरोनिटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए? आपके सेकंड जनरेशन पेस्टिसाइड्स के एग्जांपल हो गए। तो ये भी नहीं हो गए, है ना। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ तीनों करेक्ट, इनकरेक्ट। नाउ थर्ड, जोवेनल हार्मोन। तो जोवेनल हार्मोन क्या होता है? ये होता है थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स। क्या होता है? थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज़ करते हैं। ये जो इसकी जो सिंथेटिक जो लैब में यूज़ मीन्स बनाते हैं दैट इज़ द मेथोप्रीन्स, हाइड्रोप्रीन्स, जेनो हाइड्रोकार्ब्स,
ये जो केमिकल्स है वो उसको सिंथेटिक जोवेनल हार्मोन्स भी बोला जाता है। कि क्या करता है, ये जब इंसेक्ट पे अप्लाई किया जाता है तो इंसेक्ट की जो ये जोवेनल हार्मोन क्या इंसेक्ट हार्मोन है। ओके, जो इंसेक्ट की जो लार्वा है, मीन्स लार्वा अब किस में कन्वर्ट होगा, एडल्ट में कन्वर्ट होगा। अगर वो एडल्ट में कन्वर्ट हो गया तो वो एग ले करेगा। ओके, मीन्स अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा। तो ये जो जोवेनल हार्मोन्स क्या करता है, उसकी लार्वा स्टेज को स्टॉप कर देता है। मीन्स उसकी जो लार्वा स्टेज है उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देगा। तो ग्रोथ को स्टॉप कर देगा जिससे वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो एग ले नहीं करेगा। एग ले नहीं करेगा तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, कंट्रोल हो जाएगी। ओके, मीन्स उसकी पॉपुलेशन की नंबर इंक्रीज ना हो, उसको पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ये थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। सो यहाँ पे हमने क्या बात की, यहाँ पे हमने पार्ट 7, ओके, पार्ट फर्स्ट और पार्ट 7 सारे पार्ट्स के अंदर मैंने 10 को डिस्कस किया है 2019 के पेपर को। ओके, तो अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट करके उन सारे पार्ट्स को एक बार आप देख लेना। ओके, इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको CSI की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो जनरल एप्टीट्यूड और CSI के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। ओके, सो अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी जो वो 2019 की पेपर मीन्स नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चंस हैं वो मेरी पार्ट नेक्स्ट के अंदर मैं पार्ट 8 के अंदर डिस्कस करूँगी। ओके, सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि आपको जो भी फर्दर नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।